हेलो पॉजिटिव हाई किड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ वो है नज़रिया, आपका व्यू, आपका पर्सपेक्टिव, आपका आउटलुक, आपकी विचारधारा, या फिर यूँ कहिए कि आपका हर चीज़ को, हर पहलू को देखने का तरीका, अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ तो आज का एपिसोड हो सकता है कि लंबा हो, क्योंकि मैं अपना जो कंटेंट है जो मैं पेश करती हूँ उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती एंड जितना मैं दे सकूँ अपनी ओर से, जो ज्ञान मेरे पास है, जो चीज़ें मेरे पास है, वो असंख्य लोगों तक पहुंच सके, ये सकारात्मकता, इस पहलू से मैं इस दिशा में इस चैनल को लेके आगे बढ़ रही हूँ। सो टू बिगिन दिस, मैं एक कोट के साथ इसे शुरू करूंगी जो पर्सपेक्टिव पर आधारित है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। The moment you change your perception is the moment you rewrite the chemistry of your body। ये कोट लिखी है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं और जिन्होंने कई बुक्स लिखी हैं और ख़ास तौर पर बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के ये ऑथर हैं और इसी किताब के लिए ये जाने जाते हैं। हालांकि विज्ञान ने इनको, या इनकी जो बातें इन्होंने जो पेश की हैं इस बुक में, इसको, इन तथ्यों को विज्ञान ने अभी तक स्वीकारा नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सोच है पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, कि जिस घड़ी हम अपना पर्सपेक्टिव बदलते हैं, हम अपना सोचने का तरीका बदलते हैं, उसी घड़ी से हमारी बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो बदलना शुरू हो जाती है। इसका अर्थ अगर आम लैंग्वेज में मैं कहूँ कि जिस घड़ी मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रही हूँ, कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ, उसी घड़ी से जो मेरे अंदर की बॉडी की जो सारी संरचनाएं हैं, जो सेल्स हैं मेरी बॉडी के, वो सब बदलना शुरू हो जाते हैं और वो इस तरह से काम करने लगते हैं कि जिस तरह से मैं कमांड करती हूँ अपने आप को। अगर मैं पॉजिटिव कमांड करती हूँ तो मेरी बॉडी की केमिस्ट्री वैसे बनने लगती है। अगर मैं नेगेटिविटी और उसी नकारात्मकता से घिरी हूँ तब मेरी बॉडी उसी केमिस्ट्री से काम करने लगती है। अगर आपने मार्क नहीं किया हो तो आज से मार्किंग शुरू कीजिएगा। मैं तो काफ़ी लंबे समय से करती आ रही हूँ एंड ये मेरे लिए एक बेंचमार्क स्टेटमेंट है कि द मोमेंट यू चेंज योर परसेप्शन इज द मोमेंट योर केमिस्ट्री ऑफ बॉडी चेंजेस। आपकी बॉडी उसी घड़ी से, आपका केमिस्ट्री है जो इंटरनल, वो बदलना शुरू हो जाता है। रासायनिक चेंजेस बनने लगते हैं हमारे शरीर के अंदर एंड एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना संचालित होती है हम में। इसकी दूसरी कोट है, दैट इज इट्स फेलियर दैट गिव्स यू the proper perspective on success। This is written by Ellen DeGeneres। ये भी अमेरिकी होस्ट हैं, राइटर हैं, एक्ट्रेस हैं और जो विश्वविख्यात ग्रैमी अवार्ड्स हैं ये भी ये होस्ट कर चुकी हैं। आई थिंक आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इनका परिचय देना, जैसे मैं इनकी बात कर रही हूँ तो मेरा परिचय देना फर्ज बनता है। अब ये क्या है, क्या सिखाती हैं? जो फेलियर है वो हमें सही तरीके से एक नज़रिया देता है, एक सोचने का ढंग देता है। किसके बारे में? सक्सेस के बारे में। तो हर नज़रिया, हर सोच, हर कदम पर एक नई रचना अपने आप में करती है। एंड हाल ही के दिनों में इफ़ आई से कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, in what words I will say, that is
a question mark, but I think I will explain it by a story. Story will be the fact and the fascinating thing that will be explaining ये जो टॉपिक है आज का नजरिया, वो अच्छे तरीके से आप लोगों तक बात पहुंचा भी देगा, और जो नजरिया है उसका सही मायने में मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं इस बात से। 4 दोस्त हैं, राहुल, मिहिर, नियत और सुजल। राहुल, मिहिर, नियत और सुजल, ये 4 दोस्त हैं। 4 दोस्तों की कहानी है जिससे मैं नजरिया आपको एक्सप्लेन करूंगी। राहुल और मिहिर बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कहानी काल्पनिक है। इसका जो भी मैं नाम पेश कर रही हूं, इसको लाइफ के साथ एनीबॉडी ऑन द चैनल प्लीज मत लीजिएगा। दिस इज अ नेचुरल स्टोरी कि जो काल्पनिक है, और मैंने ये नजरिया जो टॉपिक है वो समझाने के लिए बनाई है, राइट? सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, नो वन एंड नो वन। नाउ जिस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, मिहिर, राहुल, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और नियत एंड सुजल जो हैं वो अपने भी दोस्त हैं इनके। अब ये दोनों मिहिर एंड सुजल दोस्त हैं, सॉरी राहुल एंड मिहिर दोस्त हैं एंड नियत एंड सुजल दोस्त हैं। अब एक काम शुरू किया राहुल ने और मिहिर ने, जहां पे इनके काम के बारे में सुजल को पता चलता है किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए। तो सुजल ने अपना काम वहां शुरू किया कि ये काम आप लोगों ने शुरू किया है तो मैं भी इस काम के साथ जुड़ना चाहता हूं। अब सुजल जुड़ गया उसके साथ काम में। मिहिर ने और राहुल ने हाँ कर दी कि एक इंसान जिसके जरिए वहां पे पता चला था कि राहुल और मिहिर काम कर रहे हैं, वहां सुजल आया है। तो उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ हम साथ में काम करेंगे। वक्त आगे चलता गया और जो काम इन लोगों ने शुरू किया था वो दिन ब दिन सक्सेस की ओर जा रहा था। इसी बीच अब सुजल को पता है कि नियत भी काम ढूंढ रहा है, लेकिन नियत को कुछ काम मिल नहीं रहा था। तब सुजल ने, जैसे वो सुजल और नियत बहुत अच्छे दोस्त हैं जैसे मिहिर और राहुल हैं, तो नियत ने सुजल से कहा कि अगर कुछ काम हो तो बताना, मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूं। तो सुजल ने नियत के लिए आगे बात की मिहिर और राहुल से कि एक और बंदा है जो काम करना चाहता है, काम ढूंढ रहा है, और हम लोग भी काम के लिए बंदा ढूंढ रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो क्या हम उसको काम पे ले लें? तो मिहिर ने कहा हाँ उसको बुला लो, उसकी जो अपनी प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम बात करके फिर उसको काम पे ले लेंगे। तो नियत जाता है और सारी प्रोसीजर्स खत्म करके मिहिर और राहुल दोनों उससे संतुष्ट हैं कि हाँ हमें तुम पसंद आए हो, तुम्हारी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं और हमें ऐसा ही बंदा चाहिए था हमारे काम के लिए। तो नियत ने भी धीरे धीरे काम करना शुरू किया। फिर कुछ वक्त बीता, उसके बाद अब राहुल और मिहिर हैं वो दोनों एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पे वो कुछ सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाते एंड बहुत ही असमंजस में हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें। इसमें सुजल ने, जहां सुजल इतने वक्त से काम कर रहा है वहां पे मिहिर और राहुल के वहां पे, इट इज ऑलमोस्ट 2 years अबव, 2 साल से ऊपर वो इनको जानता है। अब इनका एक फैमिली रिलेशन जैसा बन गया है कि ये सिर्फ काम नहीं है, हम पारिवारिक मित्र भी हैं। अब इसके साथ सुजल ने जैसे देखा कि जो मेरे साहब हैं उन्होंने किसी परिस्थिति में फंस चुके हैं
एंड वो निकल नहीं पा रहे, लेकिन वो परिस्थिति है क्या, वो सूजल नहीं जानता है। सूजल ने इंसानियत के तौर पे ये पूछा कि अगर आप उचित समझे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम मिलके जो भी समय है, परिस्थिति है, उसको सॉल्व करेंगे। तब दोनों में से एक को सही लगा कि हाँ मैं इससे बात कर सकता हूं। तब राहुल ने सूजल से सारी बात की कि ऐसी ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिस वजह से ये सब हो रहा, एंड इस वजह से मैं खुद भी बहुत मानसिक तौर पर प्रेशर अनुभव कर रहा हूं। अब इसी बीच में नियत के साथ ऐसा कुछ हुआ इस जगह पर कि नियत ने कंपनी में बात करी कि भाई कुछ ऐसा है, ये चीजें मुझे नहीं जच रही, तो मैं ये काम छोड़ रहा हूं। अब जाहिर सी बात है कि जब नियत ने ये बात करी, एक परिस्थिति तो पहले से ही थी कि जो मिहिर और राहुल फेस कर रहे थे। अब इसमें जो इनका भरोसे वाला बंदा है, वो अगर इनकी काम करने की जगह छोड़ के जाएगा तो वो काम संभालेगा कौन? ऑलरेडी एक परिस्थिति में वो घिरे हुए हैं। तब इन्होंने सूजल से बात की कि भाई आप इससे बात करो ताकि ये क्लियर हो जाए कि भाई ये बंदा छोड़ के क्यों जा रहा है, क्या तकलीफ है इसको। तब सूजल ने उससे बात की, नियत ने उसको सारी डिटेल्स बताई कि इन 3 चीजों की वजह से मैं ये छोड़ रहा हूँ और ये मुझे नहीं जच रहा। अब ये बात है सूजल ने नियत से पूछी थी, क्योंकि किन्होंने कहा था? राहुल ने सूजल से कहा था, क्योंकि राहुल ने सूजल को सारी बातें शेयर की हुई हैं अपने बारे में। अब यहाँ पर राहुल ने सूजल से ये भी कहा कि आप पता करो कि ये क्यों छोड़ के जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो नियत और सूजल है वो भी अपने आप में अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स है, और सूजल के रेफरेंस से ही नियत जॉब पे काम पे लगा हुआ है राहुल और मिहिर के वहां पे। तो उन दोनों में आपस में तो बात होना लाजमी है कि मैं इस वजह से ये काम छोड़ रहा हूँ, ये कुछ कारण है और ये कुछ घटनाएं ऐसी बनी है पिछले दिनों जो मुझे परेशान कर रही हैं और ये चीज मैं नहीं झेल सकता। तब सूजल को उससे पहले ये बात पता थी। राहुल ने जब सूजल से कहा कि आप पता करो, उसके पहले नियत ने सूजल को ये बात पता ही थी, क्योंकि वो आपस में अच्छे दोस्त हैं। अब जब नियत ने टेबल पे आमने सामने बैठ के मिहिर और राहुल से बात की, तो ये चीज फिर से क्या हुआ, ये चीज एक दूसरे लेवल पर जाके पहुंचती है। जो चीज नियत ने बताई वो डिस्कशन सूजल ने राहुल को नहीं बताया था कि मेरी बात इनसे ऑलरेडी पहले हो चुकी है, जबकि नियत ने ये बात कही। अब इस बात पर राहुल सूजल पे भड़क गया कि जब आपकी बात पहले हो चुकी है तब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब इसका और आगे जो कहानी हो रही है, एक कहानी जो मैं बता रही हूँ नजरिए के लिए, ये है। अब राहुल इस पे भड़क गया सूजल पे कि आपने मुझे बताया नहीं, आपने तो मुझे पहले बताना चाहिए था। लेकिन जब सही मायनों में मिहिर आता है बात करने के लिए, तब जाके वो बात संभलती है। राहुल बहुत बुरी तरह से सूजल पे भड़क गया कि जहां मैं आपको इतना ट्रस्ट करके सब ये जो चीजें हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उस बात को अब आप जहां इस लेवल तक मुझसे जुड़ चुके हैं, इस स्तर पर मुझसे जुड़ चुके हैं, तो आपने मुझे ये पहले बताना नहीं चाहिए था। जहां की सूजल और नियत तो पहले से ही अच्छे दोस्त थे और उन लोगों में अक्सर बात होती है क्योंकि वो दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस हर कोई अपने दोस्तों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करता ही है, नहीं करते हम लोग। अब इसमें क्या राहुल का भड़कना लाजमी है, और इसमें जैसे मैंने कहा कि जहां मिहिर आता है बीच में,
इस चीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मिहिर को भी पता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये जो नजरिया है कि जहां बात हो रही थी किसकी, सिर्फ राहुल की सुजल से, मिहिर को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मिहिर को पता चला तब वो एक कदम आगे आता है और वो राहुल को समझाता है कि ये तेरी सोच जो है, तेरा नजरिया जो है वो गलत है और वो हमें कहीं नीचे गिरा देगा मार्केट में। क्योंकि जहां हम एक बार भरोसा करते हैं किसी पे, कुछ बात बताते हैं हम, और दूसरी ही घड़ी क्या हम उस इंसान पे शक करेंगे कि मैंने तुझे बताया है, कहीं तू जाके किसी और को बता देगा तो, और वो भी किसी तीसरे इंसान की वजह से जिसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से, न वो तीसरा इंसान जानता है कि वो बात इसने, ये दोनों लोगों ने की है। ये जो तीसरा इंसान है नियत, उसको तो पता ही नहीं है कि राहुल एंड सुजल के बीच क्या बात हुई है, ये तो इनको पता ही नहीं है। लेकिन किसी कारणवश जो राहुल का दिमाग चल रहा था वैसे ही वो परिस्थितियों से अपसेट था, तो उसने सीधा सुजल पे ब्लेम डाला कि तू ट्रस्ट करने लायक है ही नहीं, तू तो कल जाके मार्केट में भी सबको बोल देगा ये बात कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो लाइक मार्केट में वैसे भी हमारी वैल्यू नहीं है, तो अगर मार्केट में मेरी वैल्यू नीचे जाएगी तो क्या होगा मेरे लिए, मेरे लिए तो ये और मुसीबत हो जाएगी। मैं अपने क्लाइंट्स हैं उनको मैनेज कैसे करूंगा। तो लाइक ये क्या है सॉरी ये चीज क्या है कि राहुल का नजरिया है फ्रस्ट्रेटेड नजरिया, जो सुजल को तो समझ आ गया, लेकिन ये बात जब नियत को पता चली तब नियत को बहुत बुरा लगा सुजल के लिए। एंड नियत का एक और दोस्त था जिससे नियत ने ये बात शेयर की सॉरी कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ये चीज जो है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये नजरिया जो है, जहां मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, लेकिन किसी तीसरे इंसान की वजह से जो दो लोग बात कर रहे हैं, दैट इज राहुल एंड सुजल, राहुल क्या सीधा सुजल पे ब्लेम डाल सकता है कि यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, मैं तुझसे कहा वो सब मेरी गलती थी, किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। ये कौन सा नजरिया हुआ दोस्तों? क्या ये सही मायनों में नजरिया है? चाहे मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, चाहे हम अपनी आम जिंदगी की या फिर अपनी पर्सनल जिंदगी की बात करें, तो क्या ये नजरिया सही है? अपना नजरिया कैसा हो कि जहां हम सच में जो परिस्थितियां हैं उसको हम देख पाए। और नजरिए के लिए मैं एक लाइन में अगर बात कहूं तो लाइक आजकल के लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते, बस जो भी है मैं सही हूं, मैं सही हूं और मैं खुद जो भी कह रहा हूं या कह रही हूं, आई एम ओनली द पर्सन हु नोज द ट्रुथ। इसके अलावा सामने वाला जो पर्सन है उसका पर्सपेक्टिव, उसका एंगल, उसकी जो बात है उसको लाइक सुनना तो दूर की बात है, उसका इतनी बुरी तरह से इंसल्ट करेंगे कि जैसे वो लोग उसका कुछ करोड़ों खा गए हैं एंड यू आर अ बैंकक्रप्ट पर्सन, एंड आपको ऐसे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा या फिर आपकी ऐसी बेइज्जती की जाएगी जो कहीं किसी भी इंसान को एक्सेप्ट नहीं होगी, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। जो चीज कोई इंसान करता ही नहीं है या जो चीज उस इंसान ने की ही नहीं है, सीधा उसी का ब्लेम। अगर मैं आप लोगों से कहूं, राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, मैं दोस्त कुछ मेरे से लेके गया, मेरे को घड़ी चाहिए तेरी, तू दे मेरे को, मैं तेरे को 2 दिन बाद रिटर्न कर दूंगा। आई सेड ओके फाइन। फिर 2 दिन बाद वो रिटर्न नहीं करता तो मैं उससे पूछती हूँ कि भाई मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी घड़ी चाहिए मुझे, रिटर्न इट टू मी। वो बोलता है 1 दिन और मैं दे दूंगा।
अब लाइक कोई तीसरा आके मुझे बताएगा कि लाइक उसने तो तेरी घड़ी तोड़ दी इसलिए वो तेरे को दिन आगे पीछे कर रहा है, तो विल आई ट्रस्ट दैट पर्सन जो तीसरा इंसान है उसको, या सिर्फ मैं अपने दोस्त को ट्रस्ट करूंगी कि जो मुझे जानता है और जिसको मैं सालों से जानता हूँ, और अगर मैं सालों से नहीं जानता तब भी लाइक जिस इंसान को मैंने अपनी सारी बातें शेयर की हैं, क्या मैं उस इंसान पे किसी भी वजह के बिना लाइक ये आरोप लगाऊंगी सीधा, लाइक मैं उस पर भड़क जाऊं कि मैंने तो तेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। बात तीसरे की वजह से जो दो इंसान हैं उन दोनों के बीच लाइक व्हाट इज दिस, ये किस बात का नजरिया हुआ, ये चीज ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आती। किसी तीसरे इंसान की वजह से जो पिक्चर में ही नहीं है, लाइक यू विल बी डूइंग दिस टू योर ओन पीपल, विल यू डू दिस? नहीं ना। और जहां कॉर्पोरेट की बात की जाए नजरिए के लिए, तो लाइक व्हाट इज द कॉर्पोरेट ऑफ टुडे डूइंग इट? गलती से भी लाइक बोलो ना कि जो कॉर्पोरेट नजरिया है मार्केट का, वो तो कहीं मार्केट में देखने को मिलता ही नहीं है। मैं ब्लैंक चैलेंज ओपन कर रही हूं आज ऑन स्क्रीन, लाइक किस दिशा में ये कॉर्पोरेट जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक बार कुछ सोच लो, थोड़ा सोच लो अपने बारे में। मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब नहीं होना चाहिए। काम करने वाले तो करोड़ों मिल जाएंगे मैं पैसे फेंकूंगा तो, लेकिन मुझे एक नजरिया चाहिए, सही नजरिया, जो मेरी कंपनी को दिशा दे सके, जो मेरे एम्प्लॉइज को मेरा बना के रख सके, जो मेरे एम्प्लॉइज को सही मायनों में वर्क करना सिखाना नहीं होता, लेकिन एक तरीका होता है हर इंसान से बात करने का। हर किसी से हम ऐसे पागलों की तरह तो बात नहीं कर सकते, हर किसी को लेकर हम अपना रॉक नहीं जमा सकते। अगर हम बड़े पद पे भी हैं तब भी क्या मैं अथॉरिटी हूं? ठीक है, लेकिन डोंट आई नीड टू रिस्पेक्ट द पीपल हु आर देयर इन माई टीम? क्या सिर्फ ऑर्डर झाड़ना ही मेरा काम है? माना कि आप ऑर्डर झाड़ते हो, लेकिन एक तहजीब से, कि एक तहजीब वाला जो रिश्ता है वो आपके वर्कर्स को, आपकी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि गलती से भी अगर आपका बिहेवियर एक बार भी गलत हुआ तब भी वो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा नजरिया आई विल से प्लीज 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 हैव इट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैं जानती हूं कि लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज का किस हद तक कचरा बना हुआ है, जो लोग सारे काम कर रहे हैं वो इस बात से सहमत हैं, एंड आई नो इट, एवरीबॉडी इज गोइंग टू गिव अ थम्स अप फॉर दिस। लेकिन मैं उस चीज के लिए लाइक उसको पॉपअप करने के लिए आई एम नॉट हियर, बट एक नजरिया है कि जो चीज जिस एंगल से देखी जाती है उसको उसी एंगल से देखा जाएगा। अब मेरे सामने तीन चीजें पड़ी हैं, एक पेन है, इंक पेन, दूसरी है पेंसिल, और तीसरी है ब्रश, कलर ब्रश, ड्राइंग का जो होता है जिससे हम वाटर कलर्स एंड सारे एक्रेलिक या कुछ भी है वो पेपर पे करते हैं। अब लाइक अगर मैं इंक पेन को ब्रश समझ के मैं लाइक कलर करना शुरू कर दूं तो लाइक क्या वो कलर होगा? फिर मैं गालियां दूं कलर को कि ये मैं तेरे को ब्रश समझ के यार लाई थी और तू लाइक कैसा कलर कर रहा है? इज दिस, ये नजरिया है मेरा? इंक पेन है तो वो इंक पेन की तरह ही काम करेगा, वो ब्रश नहीं बन सकता। और अगर इंक पेन को आप ब्रश बनाने जाएंगे तो निब थोड़ी देर में टूट जाएगी, झेल नहीं पाएगी उसका प्रेशर, और न लिखने का काम, ड्राइंग तो दूर की बात है। लाइक प्लीज अंडरस्टैंड कि जो जिसके लिए बना है, जो जिस इंसान में, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, आप उसको उस नजरिए से देखो एंड उसको उस नजरिए से बात करो। गिव रिस्पेक्ट, गिव रिगार्ड्स एंड गिव ऑनर टू योर टीम्स, या फिर आप जिसके साथ भी काम करते हैं। धज्जियां मत उड़ाइए लोगों की,
मार्केट में आपकी वैल्यू गिरने में देर नहीं लगेगी। इट्स एन ओपन टॉक दैट आई एम डूइंग इट टुडे ऑन दिस चैनल ऑफ माइंड, क्योंकि मैं जानती हूं धज्जे उड़ते देर नहीं लगती। जहां बोलो ना कि जो एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये चीज जो है लाइक आजकल सभी जगह देखने को मिलती है। एक तो प्रेशर है ही, जिस सिचुएशन से हम लोग पास हो चुके हैं पिछले 6 महीनों में, लाइक अब हमारी इंडस्ट्री है चाहे कोई भी हो ग्रो कर रही है धीरे धीरे, लेकिन ये जो प्रेशर है लाइक मैं एक दिन में ना करोड़ नहीं कमा लेने वाली। आई हैव टू प्लान माई स्ट्रैटेजीज। और ये चीज है लाइक मैं किसी के गले में ना बेल्ट नहीं बांध सकती कि तूने तो रोज के ये 100 तो करने ही है, तू जिए या मरे ये तेरी बात है, लेकिन तूने रोज के 100 तो करने ही है। नाउ दिस कांट बी डन। ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज सिचुएशन। जो आप फेस कर रहे हैं वही दूसरा बंदा है जो आपके वहां काम कर रहा है, वो भी वही फेस कर रहा है। अब आप अगर उसको साथ में लेके चलते हैं तो वो बंदा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अब इस पे कहेंगे कि लाइक देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस, ये तो गधों वाली बात है, लाइक व्हाट आर यू सेइंग, बट मैं यहाँ स्टॉप करूंगी। नहीं, कॉर्पोरेट नहीं चलता ऐसे। जायंट्स जो हैं ऐसे ही नहीं बने। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं सबसे बड़ा, दैट इज रतन टाटा जी, जिन्होंने एक अलग ही दृष्टिकोण पर कॉर्पोरेट को लाके रखा है। द वैल्यूज एंड एथिक्स जो उनके पास हैं, बी इट द पियून ऑफ द कंपनी या फिर बी इट द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, चाहे किसी भी दर्जे का इंसान हो, ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स। एंड मैं एक चीज कहूंगी कि हमें उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए, एंड स्पेशली द कॉर्पोरेट्स जो आजकल के हैं। लाइक एथिक्स एंड वैल्यूज जो है बिजनेस की, कॉर्पोरेट की, कि कॉर्पोरेट एसेंस क्या है, लाइक ये तो कहीं लाइक दूर खो ही चुका है। लाइक इज दिस द कॉर्पोरेट दैट यू आर रनिंग? लाइक कुत्तों की रेस में दौड़ रहे हो तुम लोग शेर बन के। क्या बनना चाहते हो? कुत्ते बनना चाहते हो? शेर बनना चाहते हो? शेर बनना है तो पहले मुझे शेर को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मुझे अपने में कुछ बदलाव लाने हैं, मुझे अपने तरीकों में कुछ बदलाव लाना है, अपने नजरिए में बदलाव लाना है। ऐसे ही शेर शेर नहीं बनता, ऐसे ही शेर को जंगल का राजा नहीं कहा गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, विथ दिस आई एंड टुडेज एपिसोड एंड आई होप कि जो नजरिया है, जो मैं बात करना चाहती हूं कि जिसको जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से ही उसको देखा जाए। लाइक पेंसिल है तो उसको पेंसिल के पर्सपेक्टिव से ही उसको देखा जाए। अगर पेंसिल के पर्सपेक्टिव से लाइक मैं सबको देखूंगी, अगर मेरे साथ एक बंदा ऐसा करता है लाइक, तो क्या मैं हर इंसान को उसी नजरिए से देखूंगी कि ये तो मेरे पैसे से चुरा के लेके गया था, तो लाइक बाकी जो 10 मिलेंगे मुझे वो भी मेरा पैसा चुरा के जाएंगे, तो लाइक सबके साथ मैं ऐसा ही बर्ताव करूं? किस हद तक ये ठीक है दोस्तों? इज इट वर्थ? क्या ये सही बिहेवियर होगा? मैं आपसे पूछती हूं, मैं आपका ओपिनियन चाहूंगी इस बात पे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरी यही कोशिश है कि जो आज का लाइक कोलैप्स हुआ जो कॉर्पोरेट है, मैं उसको फिर से उन बुलंदियों तक देखना चाहती हूँ कि जहां कॉर्पोरेट है उसकी अपनी एसेंस है, उस कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशन मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो कॉर्पोरेट का एक अस्तित्व है, कॉर्पोरेट का अपना एक इमेज है, तो लाइक क्या हम फिर से वो खड़ा नहीं कर सकते? कैन वी बिल्ड द कॉर्पोरेट अगेन? जो कॉर्पोरेट कोलैप्स हो चुका है, पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, लाइक इन गंदी पॉलिटिक्स, इन गंदे नजरियों की वजह से, इन गंदी टैक्टिक्स की वजह से, कैन वी पुट इट अप ऑल टुगेदर वंस अगेन? यस,
then I am there for you. I'm there to help you. I'm there to guide you always. Right? इसी सोच के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त करती हूँ and will be waiting for your comments in the comment section. With this I bid bye bye and फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशन मैग्नेट के एक्साइटिंग एपिसोड में एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, जहां एक पद और हम आगे चलेंगे इन दिस वर्ल्ड वेयर positivity is the birth of all the situations and positivity is the answer to all the issues and problems and I would say questions in this world. Yes, so take care and see you soon guys. Until then, bye bye.